हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स से पढ़ा रही हूं। तो ये 18वां वीडियो है और इसके पहले 17 वीडियो आ चुके हैं। क्लास 4th मैंने कंप्लीट करवा दिया था, काफ़ी टाइम हो गया है। 10 वीडियो हैं क्लास 4th के। क्लास 4th के ईवीएस की बुक में जो चैप्टर हैं, तो मैंने एक वीडियो में दो चैप्टर लिए हैं। छोटे छोटे चैप्टर थे, तो मैंने एक वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। तो कुल 10 वीडियो में क्लास 4th कंप्लीट हो गया है और 11वें वीडियो से क्लास 5th की ईवीएस की बुक के जो चैप्टर हैं उनके नोट्स से मैंने पढ़ाया है। तो ये 18वां वीडियो है और इसके पहले 17 वीडियो आ चुके हैं। तो आप लोगों ने वीडियो यदि देखे हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट नोट्स से पढ़ा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 5th की बुक के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पर्वतारोहियों के बारे में यानी माउंटेनियरिंग के बारे में बताया था, पर्वतारोहण के बारे में, और बछेंद्री पाल के बारे में बताया था, और गोलकोंडा किले के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज पढ़ेंगे पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में। इसमें सुनीता विलियम्स के बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी गए हैं, तो ये आपको जानना आवश्यक है। इसके अलावा इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में मैं 2 चैप्टर करवा रही हूँ ताकि आपका जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे पास ही आता जा रहा है। 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, फेस्टिवल भी निकल गया है। तो अब आप लोगों को पढ़ाई के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि यही समय है आपके पढ़ने का। अभी आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके पास समय जो बचेगा तो उसमें आप अपनी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है, ताकि ये पता चल सके कि आप कितना सीख रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवा के मैं आप लोगों की ईवीएस की प्रैक्टिस शुरू करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिखा है, इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। अब यदि ये दूसरी महिला है तो पहली महिला कौन है? तो पहली महिला है कल्पना चावला। आपको दोनों बातें याद रखनी है, प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है, तो आपको याद रखना है कल्पना चावला, और दूसरी महिला है सुनीता विलियम्स। आगे बढ़ते हैं। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि इनका संबंध जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। जून 1998 में नासा में इनका चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये सब बातें आपको याद रखनी है, प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि भारत सरकार ने इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया। और कब किया? 2008 में। आगे लिखा है, 2007 में इन्होंने कक्षा में रहते हुए बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली ये विश्व की पहली महिला बने। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। अब सुनीता विलियम्स ने कुछ मज़ेदार बातें बताई, अपने अनुभव साझा किए अंतरिक्ष के बारे में।
यानी अंतरिक्ष में कैसा लगता है, किस प्रकार से ये वहाँ पर रहीं। तो ये सब बातें इन्होंने साझा की। तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर पहुंचते हैं। ऐसा क्यों होता है? अंतरिक्ष में एक जगह कोई वस्तु क्यों नहीं टिक सकती? जो इंसान है वो भी वहां पर टिक कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसीलिए कोई भी वस्तु वहां पर टिक कर नहीं रखी जा सकती। आगे लिखा है, पानी भी एक जगह नहीं टिका रहता, वह बुलबुलों के रूप में उड़ता फिरता, खाने के पैकेट भी उड़ते रहते। अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े ही रहते। ये सब बताया सुनीता विलियम्स ने, अपने अनुभव साझा किए। तो आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते हैं। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह नहीं टिका रहता, वह बुलबुलों के रूप में उड़ता फिरता रहता है। खाने के पैकेट भी उड़ते रहते हैं। अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं। तो इतना आपको इस लेसन में पढ़ना था और इतना ही आपको याद रखना है। इस फोटो में आप सुनीता विलियम्स को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले लेसन पर। इस लेसन में आपको इतना ही पढ़ना है और इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ना पहले पूछा गया है और ना आगे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यही जो टॉपिक है इसमें यही इम्पोर्टेंट है। सुनीता विलियम्स के बारे में आपको जानना है और उन्होंने जो अनुभव साझा किए हैं वो आपको जानने हैं। अगले लेसन पर चलते हैं। अगला लेसन है पाठ 12 है, खत्म हो जाए तो किसके खत्म होने की बात हो रही है? बात हो रही है पेट्रोलियम के खत्म होने की, क्योंकि पेट्रोलियम से ही हमें अनेक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं। डीजल है, पेट्रोल है, पैराफिन मोम है, केरोसिन है, ये सब हमें पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम के बारे में आपको जानना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि प्रश्न इससे पूछा जा चुका है। तो क्या क्या आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम है ये जमीन के अंदर से ही हमें प्राप्त होता है। गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। क्योंकि जो पेट्रोलियम है ये काफी गहराई में होता है, तो मशीनों से पाइप डालकर इसे ऊपर खींचा जाता है। जो तेल निकाला जाता है वह गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है और इस तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोल अलग है, पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल प्राप्त होता है, ये आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछा गया था कि जो पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण हैं उन्हें बताइए। तो गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार तेल, इसे ही कहा जाता है पेट्रोलियम। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि गहरे रंग का होता है, गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है, और यही कहलाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है, क्योंकि इन्हें अलग अलग करना होता है। अब पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पेट्रोलियम से ही केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, ग्रीस, कोल तार, ये सभी हमें पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये प्रश्न एसएसटी में भी पूछा गया है और ये प्रश्न साइंस में भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा गया था कि काला सोना, निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में पेट्रोलियम है, तो आपको टिक कर देना है पेट्रोलियम, क्योंकि इसे ही काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इससे इतने सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, ग्रीस, कोल तार, ये सभी हमें पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। अब यदि पूछा जाए कि निम्न में से पेट्रोलियम के उत्पाद हैं और उसमें आपको निम्न में से पेट्रोलियम के उत्पाद
अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है और उसमें ऑप्शन में हो सीएनजी, तो आपको याद रखना है सीएनजी पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और ये मीथेन से प्राप्त होती है। एलपीजी पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना है कि ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, निम्न में से कौन से पेट्रोलियम के उत्पाद नहीं हैं, तो आपको याद रखना है ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, लेकिन सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है और इसे काला सोना कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में तेल के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं। तो भारत में असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में तेल के भंडार क्षेत्र हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश में पहला तेल का भंडार कहाँ पर प्राप्त हुआ था या कहाँ पर खोजा गया था, तो असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। ये आपको याद रखना है। इन नोट्स में मैं जितना भी लिख रही हूँ उतना ही लिख रही हूँ जितना इम्पोर्टेंट है। जितना मैंने लिखा है इससे बाहर प्रश्न नहीं बन सकता। प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है और मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़कर ही ये नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए ये शॉर्ट नोट्स हैं। एक लेसन में जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है। ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इन नोट्स से पढ़ लीजिए, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो 2 लेसन मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। छोटा सा वीडियो है आज का, छोटे छोटे टॉपिक थे। पहले मैंने आपको सुनीता विलियम्स के बारे में बताया कि इनका जन्म हुआ अमेरिका के ओहियो राज्य में और ये नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी। पहली महिला कल्पना चावला हैं। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। जून 1998 में नासा में इनका चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2007 में इन्होंने कक्षा में रहते हुए बोस्टन मैराथन में भाग लिया और अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली ये विश्व की पहली महिला बनी। और इन्होंने कुछ अनुभव साझा किए, वो भी मैंने आपको बताई कि अंतरिक्ष में एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते, यान में एक जगह दूसरी जगह तैर कर पहुँचते हैं और पानी भी नहीं टिका रहता, बुलबुलों के रूप में उड़ता रहता है और खाने के पैकेट भी उड़ते रहते हैं और अंतरिक्ष में कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े रहते हैं। पेट्रोलियम के बारे में बता दिया कि ये ज़मीन से प्राप्त होता है और ख़ास तरीक़ों और मशीनों से इसको निकाला जाता है। गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है और जो तेल निकाला जाता है वह गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है और इसे ही कहते हैं पेट्रोलियम। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। इन्हें अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। पेट्रोलियम से ही केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, ग्रीस, कोल, तार प्राप्त होता है और इसे काला सोना भी कहा जाता है। भारत में तेल के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर तेल के भंडार पाए जाते हैं और पहला जो तेल का भंडार है वह असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था, जो तेल का कुआं था। तो इतना ही आपको इन 2 लेसन में याद रखना है। और अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। ये सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और वहाँ पर आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप पेपर सेकंड के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपका पेपर सेकंड में साइंस सब्जेक्ट है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एनसीईआरटी की कंप्लीट करवा दिया है मैंने। कुल 37 वीडियो हैं, 37 क्लास 6 से क्लास 8 तक मैंने पढ़ाया है और एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और जो क्लास 3 की बुक ईवीएस की अपडेट हो गई है, तो मैं उसमें देख लूँगी कि कोई भी टॉपिक यदि नया जुड़ा होगा या कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो मैं आप लोगों को
ज़रूर पढ़ा दूँगी। पहले ये नोट्स से मैं आपका कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद क्लास 3rd भी मैं आपको पढ़ा दूँगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।